महाराज अगर किन्ने भी सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। महाराज अगर किन्ने भी जैसे घुटनों का दर्द बहुत लोगों को परेशानी आज, और बहुत दवा लेने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको करना है इतना सा चूना लेना है, इतना सा एक गेहूं के दाने जितना चूना, कौन सो जो खावे ने मिला के खाते हैं ट्यूब वाला, तो इतना सा चूना लो सुबह में, जैसे हल्का कोई नाश्ता कर लिया, उसके बाद में नित निवय पानी 1 गिलास और उसमें इतना सा चूना मिलाकर आप उस चूना पीजिए। चूने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोग जिंदगी भर भी खाते हैं। और देखना जैन जो संत लोग होते हैं ना, जैन संत लोग, वो कभी भी बिना चूने का पानी नहीं पीते, उनके मटके के अंदर चूना ही मिलेगा। पाको पानी कहे हुए ने, कहीं कहे पाको पानी, मतलब चूना डालने के बाद में वो पानी पीते हैं। और किसी भी बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की हाइट अगर नहीं बढ़ रही है, तो महाराज इतना सा चूना लेकर सुबह सुबह इतने से दही में मिलाकर उसको खिलाओ। एक तो मेमोरी अच्छी हो जाएगी, याद शक्ति अच्छी हो जाएगी, और महाराज उसकी हाइट बढ़ जाएगी और हेल्थ अच्छी हो जाएगी। करो तो, नहीं करो तो रावड़ी मर्जी, ज्यों आप चाहो ज्यों, बराबर नहीं। अब मैं एक प्रार्थना करता हूं आपसे कि एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जिंदगी सचमुच में दोबारा मिलने वाली नहीं है। कई लोगों ने तो जीवन जी लिया और कई लोगों ने बर्बाद कर लिया। अब मैं एक काम करता हूं, एक भजन में जल्दी से, अरे भाई गुरु वचनों में दोरो हालनो रेणो खांडा वाली धारा, अरे धारा पलटे तो पसे दुख पावे जावे सीधो नरक रे द्वारा। प्राण जाए पर गुरु के वचनों को नहीं तोड़ना चाहिए। महाराज एक बात हमेशा ध्यान रखें, पत्नी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। और पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर क्या है? जो पत्नी होती है वो अपने पति को कभी भी सद्मार्ग नहीं जाने देती। जैसे ही छुट्टी का दिन होगा, चलो पतिदेव फिल्म के टिकट बुकिंग कराओ, चलो वहां घूमने जाएंगे, वो करेंगे, वो खाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, मतलब क्या क्या उसकी लिस्टें होती है, आज शॉपिंग करनी, वो करना। और ये पत्नी के लक्षण होते हैं। और धर्म पत्नी, जैसे अमावस्या पूर्णिमा आएगी तुरंत पतिदेव को बोलेगी चलो गौशाला चलो, गायों को चारा डालना है, बच्चों को मंदिर ले जाना है, और अपने पापा मम्मी की जो सेवा करनी है। मतलब धर्म पत्नी अपने पतिदेव को धर्म के रास्ते ले जाती है। और ये देखिए, मैं आज के टाइम में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं। आज इनके लक्ष्मी जी अगर धर्म नीति के नहीं होते तो शायद ये भवन कभी नहीं बन पाता। महाराज इनकी ताकत नहीं थी कि ये एक ईंट भी यहां लगा सके, पर नमन इनको करना चाहिए कि इन्होंने अपने विचारों से अपने पतिदेव को इनकार नहीं किया, और धर्म के रास्ते पर जब इन्होंने पैसा लगाए तो इनको मोटिवेट किया कि नहीं पतिदेव अच्छा काम कर रहे हो, माता जी के धर्म में अच्छा काम कर रहे हो। तो ये लक्षण होते हैं। नहीं तो कहीं के थोड़ा जनो धर्म माता जी मन ठाको नहीं, थोड़ा लगाओ जो कोई लगाओ, तो पति लगा सके, सवाल ही नहीं हो सकता। महाराज
इसलिए ध्यान रखो, पत्नी और धर्मपत्नी में इतना अंतर होता है। धर्मपत्नी हमेशा पति को धर्म के रास्ते ले जाती है और पत्नी विनाश के मार्ग पे ले जाती है। महाराज, मैं आपसे वंदन करता हूं। कोई आदमी था, किसी के साथ में हरिद्वार गया, चला गया यात्रा में, साथ साथ में मन बन गया। अब वहां पे स्नान भेजा किया। थोड़ी आवाज मत करो भैया, बहुत आवाज आती है। तो महाराज जैसे हरिद्वार पहुंचे, सब लोगों ने स्नान किया। अब वो भाई भी स्नान किया, और जैसे ही स्नान किया आ गए ब्राह्मण देवता, और आते ही बोले, जजमान लीजिए जल, कुछ संकल्प लीजिए। तो जजमान ने बोला, कैसा संकल्प? कि यहां पे आए तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो जजमान ने बोला, क्या छोड़ो? कि एक काम करो, बीड़ी छोड़ दो। तो जजमान बोले, महाराज जी माफ करना, बीड़ी छोड़ दो तो मारे तो गैस घणो बने, बीड़ी में छोड़ नहीं सकता। तो महाराज जी ने बोला कि काम करो, चाय छोड़ दो। कि नहीं सर, वो तो हपनो आयोड़ी जूटो, कि क्यों कि चाय नहीं पीऊ जीते आंखें ही नहीं खुले। अब पंडित जी महाराज कह रहे, है तो दुखी आत्मा ही है। तो ही पंडित जी एक बात और समझाई कि एक काम करो, अफीम छोड़ दो। तो कि नहीं सा, अफीम छोड़ू तो मारे तो कब्जी बन जावे। अब क्या घोड़ो पड़ियो। जने पंडित जी महाराज कह रहे, कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, थारे जैसे जो कोई छोड़ो, पर संकल्प ले लियो, अभी ऐसे ही नहीं जा सकता, इसको तो जैसे अर्पण करोगे कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो बोले, पंडित जी मैं सौगंध खाता हूं, आज मैं अखंड प्रतिज्ञा लेता हूं कि वापस लौट के हरिद्वार कभी नहीं आऊंगा। वाह वाह, पंडित जी की और ग्राहकी गमायो। वो पास आओ तो बड़े कोई रुपया 2 रुपया देव तो करा, वो है तो जो कोई कमाए दियो। तो ऐसे लोग भी होते हैं जहां पे कहते नहीं, सत्संग में अगर सुधारा नहीं हो सका तो दुनिया में उसका सुधारा कहीं नहीं हो सकता। महाराज एक बात का ध्यान रखना, एक राजा अपने लाभ लश्कर के साथ में जा रहे हैं, रास्ते के अंदर उन्होंने अपने रथ को रोकवा दिया और सबको बोला, तुम 2 मिनट इंतजार करो, मैं वापस आ रहा हूं। अपना मुकुट था उतार दिया, अपना पीताम्बर उतार दिया, सब कुछ कवच उतार दिया, और महाराज अपने जो पैरों में जो पहनने थे वो भी उतार दिए, धनुष नीचा रख लिया, और सादा रूप बनाकर कोई संत महात्मा बैठे थे उनके चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया। और जैसे दंडवत प्रणाम किया, सेनापति को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात अच्छी नहीं लगी कि महाराज आप इन महाराज के सामने झुक गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला, ठीक है मैं 2 दिन बाद में जवाब दूंगा। कि इस सिर को ऊपर रखने के लिए हमने लाखों लोगों की तलवारों से धड़ से सिर अलग कर दिया, और आपने इस सिर को झुका दिया किसके सामने? दूसरा दिन हुआ और महाराजा ने क्या पता है, एक पैकिंग दिया और बोले, इसमें 4 चीजें जाओ बेच के आओ। और जैसे ही वो निकला, आगे ले जाके खोला तो पहले पैकिंग में बकरे का सिर था, बकरा रुमातो। दूसरा खोला तो भैंसे का सिर था, मतलब पाडा रुमातो। और तीसरा खोला तो उसमें घोड़े का सिर था, और चौथा खोला तो उसमें आदमी का सिर था। अब जैसी दुकान लगाई, बकरे का सिर बिक गया, घोड़े का सिर बिक गया, भैंसे का सिर बिक गया। अब आदमी रुमातो कोई लेवी को नहीं, कोई नेवड़ो नहीं आवे। घणो ही कह रहे, भाई ले जाओ सस्ते में दे दूंगा, पर किन्ने मती मरी, किन्ने अंत आयो जग में, आदमी रुमातो लिया फेरी, कोई ग्राहक नहीं आया। महाराज फिर शाम हो गई, फिर जाके राजा को बोला, राजन नहीं आया, कोई ग्राहक नहीं आया, 3 तो बिक गए, 5 मिनट लगे, पर ये नहीं बिक रहा है। बोला कल ट्राई और कर ले। जैसे ट्राई की फिर नहीं बिका, फ्री में देने के लिए तैयार हुआ, फिर भी नहीं बिका। फिर लाके राजन को वापस समर्पित किया कि हे राजन 3 तो बिक गए, ये चौथा नहीं बिक रहा है, इसकी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं है, फ्री में देना चाहता हूं, फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो राजन ने क्या बोला कि देख भाई, आदमी के सिर से ज्यादा कीमत बकरे की थी, बिक गया। इन मातों ज्यादा कीमत उन भैंसारी थी, वो भी मातों बिक गो। इन माताओं कीमत घोड़ारी ज्यादा थी, वो भी बिक गो। अरे बेटी रे बाप, जिन्हें मरिया पछे कोई कीमत ही नहीं देना चाहे, उन्हें अगर जीवता जी किने माता में किने चरणों में समर्पित कर दो तो कई घट गयो पर।
कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आपके झुकने से, एक बार नहीं 100 बार झुकने से भी अगर आपका परिवार एक हो रहा है, आपको झुक जाना चाहिए। 1000 बार झुकने से आपकी समाज एक हो रही है, तो आपको एक। हरि वो नागर नंद किशोर, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम। अगर प्रेम से पुकारोगे ना तो भगवान को आना ही पड़ता है महाराज। प्रेम में वो ताकत होती है। तो चलो मैं भगवान को बुला रहा हूं और आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। कहते नहीं, एक आदमी अगर दूल्हे के पीछे जा रहा है तो उसको बारात नहीं कहते हम लोग। कहीं पे भी जाते तो लोग क्या कहते, बारात आ गई। ऐसे नहीं कहते दूल्हा आ गया, नहीं, बारात आ गई। अब शादी फेरे तो दूल्हा ही खाएगा, परंतु नाम किसका आया? बारात आ गई है। तो आपके पीछे ये भक्ति अच्छी लग रही है, तो आपको गाना है मेरे साथ में। और मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा नृत्य भी करना है। पढ़ियो पढ़ियो। हाँ, तो चलो मेरे साथ में गाइए। अरे चित्रकूट के घाट घाट पर, देखिए 16 वर्ष की आयु में बेलनी जब दूल्हे के साथ में फेरा खा रही है, तो पहला फेरा जब होता है तो बेलनी कौन थी? बेलनी फेरा खा रही है तो बेलनी को पंडित जी महाराज कह रहे हैं, पहलो फेरो वर कन्या सावधान। बेलनी ने बोला मैं तो सही चल रही हूं। फिर जोर से आवाज लगाई, दूसरो फेरो वर कन्या सावधान। फिर भी बोली मैं तो सही चल रही हूं। तीसरो फेरो वर कन्या सावधान। एकदम चेतन हो गए और हथलेवा छुड़वा दिया। पता चल गया कि मैं संसार में बंधने के लिए नहीं आई, मैं श्री नारायण को मिलने के लिए दुनिया में आई हूं। फिर चली गई गुरुदेव की कुटिया पे और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मुझे भगवान से मिलना है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा 2 रास्ते मेरे पास में, एक रास्ता भेजू तुझे भगवान के पास में और दूसरा रास्ता भेजू तेरे पास में भगवान को। बोला हूं तेरे पास में भगवान को, बोल क्या चाहिए? गुरुदेव ये सेकंड वाला ठीक है। यहां पे भगवान कैसे आए वो बताओ। कि आपको कोई चिंता नहीं करनी है, विश्वास नहीं तोड़ना है और आप भगवान का इंतजार करते रहो। अब गुरुदेव ने कहा इंतजार करो। कितने साल इंतजार किया? 64 वर्ष तक, 64 इयर्स। 80 वर्ष की जब बिलनी हुई तब मेरे प्रभु उस वन में आते हैं और मां बिलनी को दर्शन देते हैं। तो महाराज आप सबको बोलना मेरे साथ में, अरे चित्रकूट के घाट घाट पर, अरे बिलनी रजावे बाट, राम मेरे घर आना, ओहो राम मेरे घर आना।
कहाँ मैं बिठाऊं रामा, कहाँ मैं बिठाऊं। अरे टूटी पड़ी है घाट घाट पूरे ऊपर बीच डांटे, राम मेरे घर आना, ओहो राम मेरे घर आना। चित्रकूट के गांठ गांठ पर, चित्रकूट के गांठ गांठ, अरे बिलनी न जावे बाटी, राम मेरे घर आना, ओहो राम मेरे घर आना। पड़ी है गांठ गांठ पर, ऊपर डालो छाछ, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। ओ चित्रकूट के गांठ गांठ पर, चित्रकूट के गांठ गांठ, बिलनी न जावे बाटी, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। खिलाऊं रामा, क्या मैं खिलाऊं। हरीश के पड़े हैं बेर बेर रे जिनरी कांडी बोल, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। पड़े हैं पेड़ पेड़ रे झूले, सीताराम राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। चित्रकूट के गांठ गांठ पर, चित्रकूट के गांठ गांठ, बिलड़ी जावे बाटी, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। सभी से मेरी प्रार्थना है, आदेश तो मैं आपको नहीं दे सकता, सभी उपराध कीजिए।
सीधे करो, भौंका मत रखो। और बोलिए मेरे साथ में, प्रेम से बोलना, दिल से बोलना, फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। अन चित्रकूट के घाट घाट पर चित्रकूट के अन बिलनी जो में बाटी राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। हे राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। हे राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। श्री भगवान।